लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल प्ले विथ इंग्लिश 2.0 में तहे दिल से स्वागत करते हैं। बच्चों, आप सब जानते हो कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट कर चुके हैं और पार्ट ऑफ स्पीच में पहला चैप्टर हमने ले लिया है नाउन का। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। उन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में हमने जो पहला चैप्टर उठाया है वो है नाउन। तो देखो बच्चा, जो नाउन होता है उसकी डिफिनेशन क्या होती है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, एक्शन, इवेंट, ये सारे नाउन होते हैं। अब नाउन होता कितने प्रकार का है? तो नाउन 5 प्रकार का होता है: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। ठीक है, अब ये थ्योरी मैंने आपको दे दिया। सोचना, अगर इस बात को आज आप लोगों ने सही से सुन लिया तो आप पढ़ने का तरीका आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। विश्वास करो कि मैंने आपको नाउन की डिफिनेशन और इसके 5 प्रकार दे दिया। क्या इसका यूज कहाँ करते हैं वो आपको समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूँ, आपको मैं बताऊँ, आपको मैं दे दूँ, दिखा दूँ कि बच्चों ये है बैट, ठीक, और ये है आपका गेंद। मैंने दिखा दिया, आप इसको कहीं देखेंगे तो जान जाएंगे कि ये बैट है और ये गेंद है। लेकिन ये किस काम में आता है, इसका क्या यूज होता है, वो किसी ने आज तक आपको बताया? मतलब ये देखो, अब ये मत बोलना कि सर हम सबको पता है। मैं यहाँ की बात कर रहा कि जो नाउन होता है उसके डिफिनेशन और 5 प्रकार जानने, ये तो थ्योरी हो गई, लेकिन इसको हम कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये जानना बहुत आवश्यक होता है। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं नाउन की बात करूं आपके सामने, तो जो नाउन होता है वो 2 कैटेगरी में बंटता है। एक कैटेगरी होती है काउंटेबल और दूसरी कैटेगरी होती है अनकाउंटेबल। यानी आपके पास कितने नाउन? 5 नाउन। अब 5 नाउन में से कुछ नाउन होंगे जो काउंटेबल होंगे, कुछ नाउन होंगे जो अनकाउंटेबल होंगे। तो इन 5 नाउन में जो काउंटेबल हैं वो मैंने इधर लिखा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। बेटा ये होते हैं आपके काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिन्हें आप गिन सको। जैसे आप राम, किसी व्यक्ति का नाम है राम, मान लो जो लोग मुझे देख रहे हैं, कोई राम होंगे, कोई श्याम होंगे, कोई रमेश होंगे, कोई सुरेश होंगे, तो तुम लोग काउंटेबल हो, तुम्हें हम गिन सकते हैं। वैसे ही बॉय, कोई भी लड़के कितने भी खड़े कर दो गिन लोगे। क्लास भी तो आप गिन सकते हो, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, तो ये काउंटिंग हो रही है। अब इनमें से कौन कौन नाउन 5 प्रकार के होते हैं। उन 5 में से प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये तीनों नाउन आपके काउंटेबल में आते हैं, काउंटेबल में। अब एक बात बताओ, काउंटेबल में प्रॉपर नाउन को देखो ध्यान से, सुनो। प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब याद रखो, इस प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी आपको किसी व्यक्ति का नाम ले लोगे वो प्रॉपर हो जाएगा। देखो, मोहन को आपने कहा, प्रॉपर हो गया। आपने रीना का नाम लिया, प्रॉपर हो गया। आपने सीमा का नाम लिया, प्रॉपर हो गया। मुंबई तो प्रॉपर नाउन है ना भाई। मुंबई एक नाम है, एक सिटी का नाम है, आप सब जानते हो, तो मुंबई प्रॉपर हो गया। गीता आप पढ़ते हो ना, हमारी बुक धार्मिक किताब है, तो ये प्रॉपर नहीं हो गई? गीता देखो प्रॉपर हो गई। लेकिन डेल्ही देखो, डेल्ही भी तो प्रॉपर है, ये भी तो एक सिटी का नाम है। अब देखो, कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब ये होता है बेटा कि हम एक चीज़ को बोलें और उनमें सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तो वो होता है कॉमन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैन की बात करूं, मैन की, तो मैन सब जानते हो कि मैन के अंतर्गत जितने मेल लोग आते हैं, यानी जितने पुरुष लोग आते हैं, वो सब मैन के अंदर एक बार में मैन के अंदर आ जाएंगे। दुनिया के सारे लोगों को हम किससे डिनोट करते हैं? मैन से। तो ये हो गया कॉमन नाउन। अब देखो, वीमेन से, वीमेन मतलब औरत, इससे क्या डिनोट करते हो? दुनिया की सारी औरतों को तुम वीमेन बोल सकते हो। समझ में आया? अगर किसी औरत का नाम रीता है तो वो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन अगर वीमेन है तो वो कॉमन हो जाएगा। इसी तरह मोहन है तो प्रॉपर है, मैन है तो वो कॉमन है। अब टाउन भी तो देखो, टाउन भी तो भाई, इस बहुत सारे टाउन हैं यहाँ पे, तो टाउन क्या हो जाएगा? आपका कॉमन नाउन हो गए।
बुक बोलने का मतलब है कि दुनिया की सारी किताब। ये बुक डिनोट करता है कि ये कॉमन नाउन है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि कॉमन ईयर की बुक, या लिख दूं इंग्लिश की बुक, क्लास 5 इंग्लिश की बुक, तो वो हो जाएगी प्रॉपर। टेबल, दुनिया के सारे टेबल। जब टेबल का कोई नाम दे देंगे कि 3-4 प्लास्टिक वाला टेबल है ना, उसका कुछ नाम होगा तो वो हो जाएगा प्रॉपर। लेकिन अभी टेबल बोलने का मतलब कॉमन है, चेयर बोलने का मतलब कॉमन सारी चेयर, पेन बोलने का मतलब सारे पेन। लेकिन जितनी समय मैं बोल दूंगा कि सेलो का व्हाइट मार्कर दे दीजिए, सेलो का व्हाइट मार्कर, तो सेलो का मतलब ये इसका प्रॉपर नाउन है। अब मार्कर का मतलब दुनिया के सारे मार्कर, लेकिन सेलो का मतलब इसका नाम ले रहा हूं तो ये हो गया प्रॉपर। बताएं बच्चा, ये समझ में आया? तो ये होता है प्रॉपर नाउन। अब थोड़ा सा जो काउंटेबल होता है बेटा, इन्हीं का सिंगुलर और प्लूरल बनता है। रिमेंबर वन थिंग, ध्यान से सुनना, जो काउंटेबल होता है इनका क्या बनता है? सिंगुलर और प्लूरल। जैसे अगर हम मैन है सिंगुलर, अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो सब जानते हो कि मेन बनेगा। जैसे अगर हम बॉय है, बॉय सिंगुलर है, इसका प्लूरल एस लगा के बॉयज बनाएंगे। वीमेन है, वीमेन, इसका हम अगर प्लूरल बनाएंगे तो वीमेन करेंगे। ठीक है, यानी आपका जो काउंटेबल होता है उसका क्या बनता है? सिंगुलर और प्लूरल। ये हम चर्चा कर लेंगे, अभी आप यहाँ पे देखें। तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। अब कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? सुन लेना ध्यान से, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है। अगर मैं क्लास बोलूँ तो तुम सबको पता है कि क्लास में स्टूडेंट होते हैं, यानी स्टूडेंट के ग्रुप को ही क्लास कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, कलेक्टिव का मतलब, अगर तुमने देखा होगा कि तुम कभी मैच खेलते हो तो बोलते हो ना कि टीम आ चुकी है, टीम आ चुकी है, इसका मतलब उस टीम में एक व्यक्ति तो है नहीं, यानी ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। देखो, टीम का मतलब होता है अ टीम ऑफ प्लेयर्स। टीम किसे कहते हो? यानी प्लेयर्स को आप टीम बोलते हो, ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। इसी तरह आप अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, जब स्टूडेंट से भरे हुए जहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट बैठे हों उसे क्लास कहते हैं, तो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। वैसे आर्मी किसी को बोला जाता है? सोल्जर्स के समूह को, तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी जहाँ किताबें रखी होती हैं, बहुत सारी अगर किताबें रखी हैं तो तुम लाइब्रेरी क्यों बोलते हो? तो याद रखो ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है मेरे भाई, कलेक्टिव नाउन है। अब देखो, कलेक्टिव नाउन की लिस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, कम से कम 50-25, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन की लिस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो बेटा, नाउन हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन कितने थे? 5 प्रकार के, 5 में 3 जो आपके इधर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये है काउंटेबल, और 2 जो नाउन आपके बचे हैं वो हैं अनकाउंटेबल। कौन कौन से? अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अनकाउंटेबल का मतलब होता है बेटा जिसको तुम गिन ना सको। जैसे गोल्ड है, वाटर है, ऑयल है, कॉफ़ी है, इनको तुम गिन सकते हो क्या? गोल्ड को गिन सकते हो? पानी दे दिया जाए, गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। तो जो चीज़ नहीं गिनी जा सकती उसको अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। अब देखो, यानी आपके जो 5 नाउन थे उनमें से अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो था वो भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसमें? अनकाउंटेबल। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है बेटा भाववाचक संज्ञा। अब देखो, ऑनेस्टी क्या होती है? ईमानदारी एक भाव है, भाव है, दिखाया नहीं जाता, ये दिखती नहीं है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाव है। विजडम हो गया, ह्यूमैनिटी हो गई, है ना, जिसको ना बहुत दयालु है, ह्यूमैनिटी। प्राइड है, गर्व है ना, ब्रेवरी है, बहादुरी है, चाइल्डहुड है, बचपना है, ये सब क्या है? ये आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और आपका मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल होता है। देखो, कॉपर है, क्या गिन सकते हो? क्या नहीं गिन सकते हो? तो ये अनकाउंटेबल है। सिल्वर को नहीं गिन सकते हो, अनकाउंटेबल है। चाय गिन सकते हो? कभी नहीं गिन सकते हो, अनकाउंटेबल है। कॉफ़ी हो गया, घी हो गया, तो ये सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, पदार्थवाचक। तो बच्चे बताएं, ये नाउन का एक लेआउट था, लेआउट बेटा, लेआउट था। अब इसके ये नाउन का हमने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन अभी हमारे सामने नाउन का केस बचा है, नाउन का नंबर बचा है और नाउन का जेंडर बचा है। तो वो 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। उसके पहले जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी उसमें हम आपको कलेक्टिव नाउन के कुछ दे देंगे, ग्रुप दे देंगे, ठीक है। कम से कम 20-25 कलेक्टिव नाउन के ग्रुप दे देंगे, वो आप लोग वीडियो देख लेना, कल मिल जाएगी। तो बच्चे आप लोग बताएं, क्लास अगर पसंद आई हो कि सर ने कुछ डिफरेंट, तो रियली में कुछ डिफरेंट मैं पढ़ा रहा हूँ।
अगर प्ले विथ इंग्लिश 2.0 से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और घंटा को दबाना मत भूलना। घंटे से नोटिफिकेशन ऑन होता है, जब भी वीडियो पड़ेगी आप तक तुरंत पहुंचेगी, तो घंटे को दबा लेना और अपना प्यार दिल से हमको सपोर्ट करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।